हेलो दोस्तों, डीएलएस कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं अविनाश पांडे और आज हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क की पहली सीरीज पार्ट 1। मैं यहाँ पर बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगा और सीरीज में सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं और 6 के 6 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं और वो ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनसे शायद 60% से ज़्यादा 70% तक आपका टाइम एंड वर्क जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और बहुत ही ध्यान से देखें। मैं शुरुआत करता हूं बहुत ही आसान क्वेश्चन से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए भाई, सॉल्व करने से पहले छोटा सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। शायद आपको पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर चाल और दूरी तो नहीं दे रखी, यहां पर तो काम की बात हो रही है और दिन की बात हो रही है। तो ये जो चाल है ये किसी भी व्यक्ति की क्षमता को दर्शाती है, यानी एफिशिएंसी को दर्शाती है। जो दूरी है ये उसके द्वारा किया गया कार्य है, यानी वर्क है, और जो समय है वो तो आपका समय ही रहेगा, चाहे वो दिन में हो चाहे वो घंटे में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। देखो भाई, बस इन सवालों में यही जो फंडा है, अगर ये आपका क्लियर है तो सवाल आपके बड़ी आसानी से हो जाते हैं। और एफिशिएंसी के बारे में एक बात हमेशा याद रखना, एफिशिएंसी का मतलब होता है काम प्रति दिन या काम प्रति घंटे या काम प्रति कोई भी पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिन की बात दे रखी है, तो अगर किसी व्यक्ति की क्षमता है तो उसका मतलब है ये इतना काम प्रतिदिन कर लेता है। अब देखिए, मैं सवाल पर आता हूँ। जो ए है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और जो बी है वो उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो भाई ये तो रहा आपका टाइम। अब हम इनका एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, वो कितना आएगा भाई? 30 आएगा। और ये जो एलसीएम आता है टाइम का, उसे हम हमेशा टोटल वर्क बोलते हैं, यानी कार्य बोलते हैं, कुल कार्य। देखिए, मैं काम 100 भी मान सकता था, 50 भी मान सकता था, लेकिन मैंने इसका एलसीएम ही काम क्यों माना है, उसका कारण यह है कि वो दी हुई संख्याओं द्वारा आसानी से कट जाए। ठीक है, तो 30 हो गया इसका काम। और जो इनकी क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, तो वर्क अपॉन टाइम, तो 30/10, यानी 3 तो क्षमता होगी ए की और 30/15 2 क्षमता होगी बी की। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जो ए है वो 3 काम प्रतिदिन कर सकता है और जो बी है वो 2 काम प्रतिदिन कर सकता है। अब देखिए, दोनों ने मिलकर काम किया है, यानी दोनों की क्षमता से काम हुआ है, तो मैं दोनों की क्षमता को अगर जोड़ दूं तो 3 और 2 5, यानी ये दोनों 5 काम प्रतिदिन करते हैं। काम है कितना है मेरे पास? 30 है। तो भाई टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाता है। तो काम है कितना? 30, और किस क्षमता से हुआ है? 5 की क्षमता से। भाई मेरा आंसर आ गया 6 दिन। ठीक है, बस इतना ही होता है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। बस इसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ दिमाग में रखनी नहीं है। यानी अगर आपको दिन निकालने हैं तो कुल काम निकालें और जितनी क्षमता से काम कराना है भाग देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी आपको साफ दिख रहा है कि 5 काम अगर रोज करेगा तो 5 × 30, 6 दिन में 30 काम ये दोनों मिलकर कर देंगे। भाई अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई लिख दो, ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो a + b किसी काम को मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। भाई कुल काम आ गया, इनका एलसीएम कितना आएगा? 12 और 20 का, इसका लासअप आएगा 60। तो मेरा काम कितना हो गया? 60। ए और बी की क्षमता निकालनी है, 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। भाई ए और बी की क्षमता आ गई 5 और ए की क्षमता आ गई 3। अब हमें करना क्या है कि काम बी अकेला कितने दिनों में करेगा। अब देखो भाई, ए और बी की जो क्षमता है, एफिशिएंसी ऑफ a + b, वो कितनी है भाई? 5 है। और एफिशिएंसी ऑफ ए की क्षमता कितनी है भाई? 3 है।
भाई ए की क्षमता अगर 3 है तो बी की क्षमता कितनी होनी चाहिए? 2, तभी तो 3 और तो क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है अलग से, तो आप वैसे देख लो ए की क्षमता है 3, तो ए की क्षमता 3 यहाँ रखी, ए प्लस बी कितनी है? 5, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। तो बी की क्षमता कितनी है भाई? 2 है। तो कह रहा है कि बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? तो जो बी है वो 60 काम को 2 की क्षमता से 30 दिन में पूरा कर देगा, और वही ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है, ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। भाई जैसे बोला है वैसे ही लिख दो, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर 12 दिन काम किया। चलो भाई पहले तो दोनों की क्षमता निकालें, तो 25 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 150। ठीक है भाई ये हो गया आपका कुल काम। तो ए की क्षमता 6 और 3 पंजे 15, और बी की क्षमता आ गई 5। दोनों की कुल क्षमता कितनी है? 11। ये कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 12 दिन काम किया है, यानी कि 11 की क्षमता से 12 दिन काम किया गया है। भाई एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है? वर्क होता है। तो काम कितना हो गया? 132 हो गया। तो हमने क्या किया कि इन दोनों का 12 दिन का जो काम है 132, वो कुल काम में से हमने माइनस कर दिया, घटा दिया। तो शेष काम कितना बचता है? शेष काम बचता है 18। वो कहता है कि बी ने काम छोड़ दिया, तो बताओ शेष काम ए कितने दिनों में करेगा? भाई 12 दिन तक दोनों ने काम किया, तो दोनों का काम कितना था? 132। काम बचा कितना? 18। 18 काम कौन करेगा? ए करेगा। काम कितना? 18। ए की क्षमता कितनी? 6। काम कितने दिनों में हो गया? 3 दिन में, और भाई मेरा आंसर आ गया। ठीक, चलो कुछ नहीं होता इन सवालों में, समझ में नहीं आता एक बार दोबारा रिपीट करके देख लो, बहुत ही आसान होते हैं। भाई भाषा इतनी लंबी चौड़ी होती है, लगता है कि पेपर में सारा टाइम भाषा पढ़ने में ही निकल जाएगा। अगर एक बार आप इन सभी सवालों को कर लेते हो तो इसमें कुछ नए खास सवाल नहीं बनते किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम किसी भी लेवल का हो, कहीं का भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। कुल काम हो गया 36। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2, चलो कर सकता है ना। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया तथा काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। देखो काम खत्म होने से 3 दिन पहले, मैं इस सवाल को 2 तरीकों से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, पहले तो एक बेसिक तरीका देखते हैं, उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक तरीका देखते हैं कि 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। भाई एक बात बताओ, 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया है तो अंत के 3 दिन काम किसने किया होगा? बी ने काम किया होगा। तो बी 3 दिनों में कितना काम कर लेगा? बी 3 दिनों में 6 काम कर लेगा। यानी 36 में से जो 6 काम है वो तो अकेले बी ने ही किया है, और जो 30 काम है ये दोनों ने किया। 30 काम है वो दोनों ने किया। दोनों की क्षमता है कितनी? 3 और 2 5। तो यदि दोनों 30 काम को करें, यदि दोनों 30 काम को करें 5 की क्षमता से, तो कितने दिन लग जाएंगे उनको? 6 दिन। तो इसका मतलब यह है कि 6 दिन तो ए और बी ने मिलकर काम किया, और अंत के 3 दिन अकेले बी ने काम किया। इसका मतलब 6 और 3 9 दिनों में काम खत्म हो गया। एक बार फिर से समझिए यहां से कि देखिए 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तो 3 दिन काम किया होगा बी ने। बी की क्षमता कितनी है? 2। बी से मैंने 3 दिन काम कराया, काम कितना हो गया? 6। काम था कितना? 36। 6 काम किया था उसमें से अकेले बी ने, तो 30 काम किया होगा दोनों ने। अगर 30 काम को दोनों मिलकर करते हैं
दोनों की क्षमता कितनी है 5, तो 6 दिन में हो जाता है। तो इसका मतलब 6 दिन दोनों ने काम किया और 3 दिन अकेले भी ने काम किया। इसका मतलब 9 दिनों में हमारा काम खत्म हो गया। अब इसका एक और तरीका देखते हैं शॉर्टकट। देखिए, शुरुआत तो आपकी यही रहेगी कि A12 B18, कुल काम 36, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। ठीक है। अब ये कहता है कि 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। आप क्या करें, ए को काम छोड़ने ना दें, ए से आप जबरदस्ती काम कराएं। तो अगर ए 3 दिन काम करेगा तो ए कितना काम कर लेगा, 9 काम कर लेगा। काम है कितना 36, लेकिन आपने ए से 3 दिन जबरदस्ती काम कराया तो काम 9 फालतू हो गया। यानी 36 काम तो था ही था और जबरदस्ती कराने के कारण काम कितना हो गया है आज 45। और क्योंकि ए से आपने जबरदस्ती 3 दिन काम कराया तो काम छोड़कर तो कोई भी नहीं गया था, तो 45 काम दोनों ने किया था। तो 3 और 2 क्षमता कितनी है दोनों की मिलकर 5। तो अगर 45 काम दोनों ने किया था तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ, 9 दिन में। भाई ये आपका शॉर्टकट है, ये बहुत ही आसान तरीका है। मैं सभी सवाल इस तरीके से ही करता हूँ। एक बार थोड़ा समझ लीजिए इसे और ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है, ट्रिक अच्छी लगती है तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। भाई ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। भाई कुल काम कितना हो गया हमारा, कुल काम हो गया 30। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। चलो यहां तक कर लिया। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, देखो मान लिया कि पहला दिन है डे 1, ए आया कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अगला दिन डे 2, बी आया, भाई कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। इस प्रकार देखा जाए तो 2 दिनों में उन्होंने कितना काम किया, 5। तो भाई लिख दो 5 काम 2 दिन में। भाई जरा ध्यान से देखना, 5 काम 2 दिन में। काम है कितना कुल 30, वर्क कितना है 30 है। 5 काम 2 दिन में तो 30 काम भाई जाहिर सी बात है 12 दिन में। तो 5 काम 2 दिन में तो 30 काम 12 दिन, और ये भी आंसर आ गया। दिक्कत आती है कैलकुलेशन तो ऐसे करो भाई, 5 छिंग 30 तो 2 छिंग 12। तो अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन थोड़ी सी उसमें बच्चे आदर गलतियां करते हैं। और आपके RS अग्रवाल में भी ये सवाल दे रखा है, किरण पब्लिकेशन में भी ये सवाल है, तो थोड़ा ध्यान से देखें सवाल को। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम। तो भाई सेम क्वेश्चन है, एलसीएम आ गया इसका 60, यानी कुल काम हो गया 60। 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ठीक है भाई। चलो ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4। पहला दिन डे 1 ए आता है 5 काम करता है। डे 2 बी आता है 4 काम करता है। कुल काम 2 दिन में 9 हो जाता है। लिख सकते हैं भाई कि 9 काम 2 दिन। काम है कितना 60। अब जरा एक बात देखो, पिछले क्वेश्चन में तो ये था कि 5 काम 2 दिन और 60 काम, यानी 5 काम 30 दिन तो 2 काम कितने में। तो 5 से जो पिछले क्वेश्चन में जो 30 था वो पूरा कट रहा था, 5 छिंग 30, लेकिन 9 से जो 60 है ये पूरा नहीं कट रहा है। तो एकदम डायरेक्ट तो कैलकुलेशंस की हो नहीं सकती, तो भाई कैसे करेंगे। तो पहले जहां तक जोड़े में काम हो रहा है पहले वहां तक कर लो। तो 9 काम के साथ तो जोड़ा चल रहा है 2 दिन में 9 काम, तो 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौ 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54। तो हम क्या करेंगे, पहले कराएंगे 54 काम। 9 छिंग 54 तो 2 छिंग 12। तो हमने क्या किया, पहले करा दिया 54 काम 12 दिन में। काम है कितना 60। अब इनका जो क्रम है वो ए आता है फिर बी आता है, ए आता है फिर बी आता है। जब 54 काम हो गया तो ए के बाद बी आ गया होगा। तो अब चाल किसकी है, ए की। जोड़ा बनता है ए बी के हिसाब से। तो ए और बी ने 54 काम तो कर लिया। अब जो बचा शेष काम है, अब अगली बार चाल किसकी है, ए की है। अब 54 काम के बाद ए आएगा, ए करता है कितना काम 5 काम। तो ए आया, उसने 5 काम किया, 1 दिन लग गया। काम हो गया आपका 59।
यानी कि 59। लेकिन काम है कितना 60। अब क्या है, अब बी आएगा। कितना काम करेगा भाई, करता तो 4 है, लेकिन अब काम बचा कितना है, 1, तो 1 काम करेगा। बी जो है 4 काम एक दिन में करता है, जो बी है वो 4 काम एक दिन में करता है। काम करना कितना है बी को, 1, तो जो बी है वो 1 काम 1/4 दिन में पूरा करेगा। तो 1 काम 1/4 दिन में। तो टाइम से लगा कितना है कुल मिलाकर, जरा ध्यान से देखें, 12 और 1 13, 13 और 1/4 यानी 13 प्लस 1/4 दिन। मेरा आंसर हो गया 13 से ही 1/4। भाई ये मेरा आंसर हो गया। भाई आज के लिए इतना ही। इससे आपके बहुत सारे सवाल हो जाएंगे और जिन सवालों में आप अटकते होंगे कभी, वो सारे डाउट जहाँ तक कि आपके क्लियर हो गए होंगे। अब अगले वाले पार्ट में इससे अगले क्वेश्चन लेके आऊँगा, जहाँ तक कि 3 या 4 सीरीज बनाऊंगा जिसमें आपका पूरा टाइम एंड वर्क खत्म कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।